हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। कल के हमने लेक्चर में आपको ये बताया नहीं था कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है इसमें इसका यूज़ होगा, इसलिए हम आपको ये बताते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो ये वो समीकरण होता है जैसे कि कोई समीकरण हम मान ले रहे हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा है। तो इसमें जो a, b और c होंगी ये वास्तविक संख्याएं होंगी, और जो a और b होगा वो कभी भी शून्य नहीं होएगा। अगर ये सारी कंडीशन हो सकती हैं उस इक्वेशन में, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b शून्य ना हो, तो वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब हमारे जो चैप्टर में है, हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। जो 10th क्लास में है वो युग्म है। इसमें क्या होंगी, इसमें दो समीकरण दे रखी होंगी, जैसे कि ये दे रखा है। इसमें समीकरण दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी समीकरण है वो दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें जो a1 और a2 हैं ये जीरो नहीं होंगे, b1 b2 भी जीरो नहीं हो सकते। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, जैसा कि एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल हमको दे रखा है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, और जो दूसरी इक्वेशन इसकी दे रखी है 5x माइनस का 2y इक्वल टू 16। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे युग्म वाले हैं, इसलिए इसकी दो इक्वेशन दे रखी होंगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे रखा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 1, और जो इसकी दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसके बाद की बात है कि इसमें असंगत युग्म क्या होता है। इसको इंग्लिश में इनकंसिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये जो असंगत युग्म होता है इसमें दे रखा होता है ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। मतलब जो हमारा समीकरण दे रखा होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा तो उसको रैखिक समीकरण का असंगत युग्म भी कहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है उसमें दो इक्वेशन होंगी, तो उसमें से हम a1 a2 निकाल लेंगे, b1 b2 निकाल लेंगे और c1 c2 निकाल लेंगे। तो जब हम a1 a2 को b1 b2 के बराबर रखेंगे, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होएगा और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होएगा, तो वो कंडीशन मेरी असंगत युग्म की होएगी। इसको लिखेंगे कैसे, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता और समीकरण का जो युग्म होएगा वो असंगत होएगा। अब बात आती है इसमें संगत युग्म क्या होता है। संगत को कंसिस्टेंस युग्म भी कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता हो। असंगत में क्या था, जिसका कोई हल नहीं होता है, और संगत में है ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है। रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। इसकी कंडीशन क्या होगी, हम वही बता रहे हैं। जैसे दो इक्वेशन दे रखी होंगी, उसमें a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं होएगा तो वो कंडीशन मेरी संगत युग्म की कहलाएगी, और उसको लिखा जाएगा ऐसे। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें जो दी गई रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है, इसको हमने एक सारणी के रूप में बताने की कोशिश की है आपको। जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन दे रखी है, उसको रेखा युग्म कहते हैं।
तो जैसे पहले ही ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 दे रखी है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है मेरी 3x प्लस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालना है। तो जब हम a1/a2 निकालेंगे इस इक्वेशन से, ये जो x का गुणांक है 1 है, तो a1 हो जाएगा 1 और a2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लिया है 1/3। अब इसमें b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/4। उसी प्रकार से c1/c2 निकालेंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 0 है, तो 0/-20 ये लिख लिए। अब अनुपातों की तुलना करेंगे। अब अनुपातों की तुलना करना है और ग्राफीय निरीक्षण क्या निकलेगा और बीजगणितीय निरीक्षण क्या निकलेगा। अगर मेरा a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होएगा तो जो ग्राफीय निरूपण आएगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। कहने का मतलब जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होएगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी और इसमें केवल एक हल आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 4x प्लस का 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। इससे हमने a1/a2 निकाल लिया तो 2/4 आया, b1/b2 निकाला तो 3/6 आएगा और c1/c2 निकालेंगे तो माइनस का 9/-18 आया। तो हमने जो है इसके अनुपात की तुलना करी। जब हमने अनुपात की तुलना करी तो तीनों बराबर आए। अब आप देख लो, जैसे a1/a2 की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 जा 4 कट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। 3 भी ऐसे ही जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 9/18 है, यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आई हैं। जब ये तीनों बराबर आएगा तो ग्राफीय निरूपण क्या होएगा, वो संपाती रेखाएं कहलाएगी। कहने का मतलब है जब a1/a2 और बराबर में b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आएंगी तो जो रेखा होएगी वो संपाती रेखा कहलाएगी। इसको लिख सकते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं हैं। और जो इसका बीजगणितीय निरूपण आएगा तो वो उसकी जगह लिखा जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इसके जो हल होंगे वो अनेक होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट में जो इक्वेशन दे रखी है वो ये है x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। और जो मेरी दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो इसका जब हमने a1/a2 निकाला तो क्या आया, 1/2 आ गया है। और जो b1/b2 है वो 2/4 दे रखा है। और जो c1/c2 दे रखा है वो माइनस का 4 माइनस का 12 दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसको जब हमने काटा तो 1/2 तो सही है और ये 2/4 है, ये भी कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो a1/a2 है और b1/b2 है ये दोनों तो इक्वल दे रखे हैं। और जब इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। यानी b1/b2 इक्वल टू नहीं होगा c1/c2 के और a1/a2 भी इक्वल नहीं होएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी और इसका जो कोई हल नहीं होएगा। तो इसमें बीजगणितीय निरूपण में बताएंगे इसमें कोई हल नहीं है और जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें बताएंगे समांतर रेखाएं हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, इस एक्सरसाइज में 3.2 में हमने पहला क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि कल के जैसा ही वो क्वेश्चन था पूरा। अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें दे रखा है अनुपात दे रखे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपने।
सोल्यूशन दे रखा है। तो ये हमारी दो इक्वेशन क्या दे रखी हैं, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 दे रखा है। और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 है। तो इसकी जो तुलना है हम अपनी इक्वेशन से करेंगे जो कि रेखा युग्म वाली दे रखी है। तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना a1x b1y प्लस c1 और दूसरी इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के, ये इक्वेशन होती हैं, से करने पर तो यहाँ से हमारा जो a1 आएगा वो क्या आएगा, a1 बराबर आ जाएगा 5, a2 बराबर आ जाएगा 7, कॉमा b1 बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और c1 बराबर b1 आ जाएगा और b2 जो आएगा वो आएगा प्लस का 6। और यहाँ से मेरा जो c1 निकल के आएगा वो हो जाएगा 8 और c2 निकल के आ जाएगा माइनस का 9। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वल करके देखें क्या आएगा। a1 अपॉन a2 क्या आया है 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 यानी b1 अपॉन b2 को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 6 है, ये कट जाएगा 2 और ये 3 बार में जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू अलग आई है। और c1 भी मेरा अलग दे रखा है, c1 अपॉन c2 बराबर दे रखा है 8 अपॉन माइनस का 9। अब ये देखिए तीनों वैल्यूज़ मेरी अलग दे रखी हैं। अब ये देखिए जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 और ये जो b1 अपॉन b2 आया है ये इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। अभी हमने ये कंडीशन आपको बताई थी, जब a1 और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होंगी तो जो रेखाएं होंगी वो मेरी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो हम लिख देंगे चूंकि ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनुपात a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती, ये तो बताना होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण दे रखा है इसकी तुलना हम वाले समीकरण से करेंगे, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और जो दूसरी है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करिए। तो मेरा यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालना है, तो पहले तो a1 क्या आएगा 5 और a2 आया 7,
B1 आया है -4 और B2 आया है 6, C1 आ गया 8 और C2 आ गया -9। तो हमने A1/A2 निकाल लिया तो 5/7 था। B1 जब B2 निकाला तो ये कट हो जाएगा, तो आ जाएगा -2/3 और जो C1/C2 है वो 8/9 है। तो हमने कंडीशन लगाई A1 A2 ही इक्वल नहीं है, तो जब A1 और A2 इक्वल नहीं है तो ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो यही हमने लिख लिया, ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।